मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल बहुत इजी होता है। a प्लस बी है, इसकी मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b में करनी है। अब कैसे करेंगे, तो एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जो बाद वाला टर्म है ना उसको हम पहले लिखेंगे, बाद वाले टर्म को हम 2 बार लिख लेंगे। अगर यहाँ पे 3 टर्म होते तो हम 3 बार लिखते हैं, यहाँ पे 4 टर्म होते तो हम 4 बार लिखते हैं। तो यहाँ पे जितने टर्म है, ये भी 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, तो इस वाले टर्म को इस नंबर के अकॉर्डिंग 2 टाइम लिख लेंगे। 2a प्लस 3b, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, और 2a प्लस 3b। मैंने यहाँ पे 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि पहले वाले इसमें पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, इसलिए 2 बार लिखा है। 3 टर्म होते तो मैं 3 बार लिखती। अब पहले वाले टर्म पॉलिनोमियल का एक टर्म यहाँ लिख दो साइन के साथ, दूसरा टर्म यहाँ लिख दो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, जो अभी हमने किया था, इसकी इसमें और इसकी इसमें। 1 2 1 2 ज़ा 2, a और a का स्क्वायर, यहाँ साइन प्लस का है, प्लस 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 3 1 ज़ा 3, a और b, प्लस 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 2 a और b, b a और a b एक जैसे ही होते हैं, उनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्लस 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 3 1 ज़ा 3, b और b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ए बी और ए बी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे। 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर, ये आंसर है। 4x प्लस 8, 3x क्यूब माइनस x प्लस 1। यहाँ आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, पहले वाले नंबर्स में पॉलिनोमियल में कितने टर्म है बेटा, 2 टर्म है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। अगर हम इसको लिखते हैं तो हमें 3 बार लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, आप जिस भी टर्म को पकड़ें, जिसको लिखना है आपको, जिस भी टर्म को आप लेंगे, उस जो भी पॉलिनोमियल आप लेंगे उसको आपको लिखना है, और कितनी बार लिखना है वो दूसरी पॉलिनोमियल के टर्म्स पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसको लिखने जा रही हूँ 3x क्यूब माइनस x प्लस 1। इसमें 2 टर्म है तो मैं 2 बार लिखूंगी। कितनी टाइम्स लिखना है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। 2 टर्म थे, मैंने 2 बार लिख दिया। 4x यहाँ लिखा प्लस 8 यहाँ लिखा, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ। 3rd टर्म होता तो मैं तीसरी बार लिख के तीसरा टर्म उसके आगे लिखती। अब यहाँ पे इसकी इसमें मल्टीप्लाई है, इसकी इसमें, इसकी इसमें, ऐसे ही यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी। 4 3 ज़ा 12, x1 x3 x की पावर 4, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, x और x का स्क्वायर, प्लस 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 4x, प्लस 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 8 3 ज़ा 24, x की क्यूब, प्लस माइनस माइनस 8x, प्लस 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 8। अब यहाँ देखिएगा x की पावर 4, x की पावर 2, x सिंगल है, फिर x की क्यूब है, x सिंगल है, और इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक तो ये है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिग्री को, जो इसके पावर्स हैं, इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर ये तरीका होता है आंसर लिखने का। x की पावर 4 साइन के साथ लगाएंगे बेटा, प्लस 24 x की क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर। अब ये देखिएगा प्लस का 4 माइनस, यहाँ देखिएगा प्लस का 4x और माइनस का 8x प्लस 8, साइन के साथ लिखेंगे 12x की पावर 4 प्लस 24x की क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ये इसका आंसर होगा। यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब जितने लाइक टर्म्स थे हमने उनको सॉल्व कर लिए हैं। अब ये कोई भी लाइक टर्म में नहीं आता है, यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता। आई होप आपको मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।